मेरा नाम अवधेश और लेके हाजिर एक छोटी सी कहानी ये है प्रभु श्री राम और माता सीता जी की। और कहानी मैंने इसको कलेक्ट किया है ना ही वाल्मीकि रामायण से है और ना ही रामचरितमानस से। ये साउथ में एक प्रचलित कहानी है कि जब प्रभु श्री राम जंगल जा रहे थे 14 वर्ष के वनवास के लिए, तो उनके साथ 2 लोग और थे जिनमें सीता और प्रभु लक्ष्मण। जंगल में ये लोग गए थे। वहाँ पे रात्रि के समय जब प्रभु श्री राम विश्राम कर रहे थे, वहाँ पे लक्ष्मण जी पहरा दे रहे थे और माता सीता भी अंदर सोई हुई थी। तो होता क्या कि जैसे ही रात बीतता है, काफ़ी गहरी रात आती है, तो लक्ष्मण जी को नींद आना शुरू हो जाता है। निद्रा की देवी आती हैं, बोलती हैं कि हे लक्ष्मण, अब मैं तुम्हारे ऊपर हावी होंगी क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है। और साथ ही साथ ये नेचर का नियम है कि नींद तो आना ही आना है। लक्ष्मण जी क्या करते हैं कि निद्रा की देवी से प्रार्थना करते हैं कि हे निद्रा की देवी, आप ऐसा ना करें, मुझे 14 साल तक आप मुझे छोड़ दें ताकि मैं अपने बड़े भैया की अच्छे से सेवा कर पाऊँ या उनकी देख रेख कर पाऊँ। निद्रा की देवी कहती हैं कि ऐसा लक्ष्मण नहीं हो सकता क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, उसके विरुद्ध मैं नहीं जा पाऊँगे। तो लक्ष्मण जी एक सुझाव उनको देते हैं निद्रा की देवी के कि आप मेरे घर जाइए, वहाँ पे मेरी पत्नी उर्मिला है, आप उनसे कहिएगा कि लक्ष्मण जी ने भेजा है, तो फिर वो बात मान जाएगी और फिर आपका भी काम हो जाएगा, साथ ही साथ मेरा भी काम हो जाएगा। निद्रा की देवी वापस जाती हैं अयोध्या और मिलती हैं उर्मिला जी से और बताती हैं कि लक्ष्मण जी ने मुझे भेजा है। तो उर्मिला जी खुशी खुशी सहर्ष उनको स्वीकार कर लेती हैं। अब इसके परिणाम स्वरूप होता क्या कि लक्ष्मण जी जो है कि 14 साल तक जागते रहते हैं और प्रभु श्री राम की सेवा करते रहते हैं। और उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि उर्मिला जी 14 साल तक सोई रहती हैं। वनवास का समय ख़त्म होता है, प्रभु श्री राम वापस अयोध्या आते हैं, उनके साथ माता सीता और लक्ष्मण जी भी वापस आते हैं। अभिषेक की सारी तैयारी हो रही होती हैं और सारे लोग वहाँ पे उपस्थित रहते हैं, महल के भी और गुरुजन भी। उसी समय लक्ष्मण जी थोड़े से मुस्कुराते हैं। जब उनके चेहरे पे हंसी आती है तो महल में रहने वाले कुछ लोग उनसे सवाल करते हैं कि आप हंस क्यों रहे हैं। तो लक्ष्मण जी जवाब देते हैं कि हंस मैं इसलिए रहा हूँ कि मैं 14 साल तक जागा हूँ और मेरी पत्नी उर्मिला जो है कि 14 साल तक सोई है। अब क्या करना पड़ेगा कि मुझे सोना पड़ेगा और मेरी पत्नी को जागना पड़ेगा। ये छोटी सी कहानी सिखाती है दोस्तों कि जीवन में त्याग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना त्याग के ये जीवन अच्छे से नहीं जाएगा। किसी को न किसी को त्याग तो करना ही पड़ेगा।